हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है यूपी 21 क्लासेस में। और बढ़ते हैं एक नई क्लास की ओर जो आज की करंट अफेयर्स की क्लास है। करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे बढ़ते बच्चों। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स की क्लास है वो 6 और 7 जुलाई की करंट अफेयर्स की है। एक एक करके क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। किसके बारे में पूछ रहा है बेटा? वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में। किसके बारे में? वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कौन सी, भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखो बेटा, भारत को इस बार 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। देखो, अगर बात करें इस बार की तो इसमें टोटल 163 देश शामिल हो। कितने देश बेटा? 163 देशों की रैंकिंग जो है तैयार की गई है। अगर बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, तो सबसे पहले नंबर पर जो आया है वो आइसलैंड आया है। सबसे पहले की बात करी जाए तो कौन सा है? आइसलैंड जो है इस बार पहली नंबर पर बना हुआ है। और ये इस बार ही नहीं, लगातार 2008 से बना हुआ है इस पायदान पर। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पर आया है बेटा डेनमार्क। और तीसरे की बात करें, तीसरे पर आया है आयरलैंड। कौन आया है तीसरे पर? आयरलैंड तीसरे नंबर पर आया हुआ है। लेकिन वहीं अगर उल्टे बात करें, यानी कि 163वें नंबर की बात करें, ये हो गया हमारा एक नंबर। और हम बात करते हैं 163वें नंबर की, तो 163वें नंबर पर वह देश आया है जिसने भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसके विकास के लिए और कहीं ना कहीं अपनी रणनीतिक सोच के लिए, और वो देश है अफगानिस्तान। कौन सा बेटा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं 162वें नंबर पर जो आया है वह है यमन। और 161वें नंबर पर जो आया है वह है सीरिया। क्या है? सीरिया। ठीक है, बात करते हैं 2022 में भारत के स्थान की। तो 2022 में भारत का जो स्थान था वो था 135, सॉरी बच्चों, वो कौन सा स्थान था? 135वां स्थान था। यानी भारत ने पिछली बार की तुलना में इस बार अपने में क्या करा है? कुछ सुधार किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है वह 146वें नंबर पर। पड़ोसियों में बात करें तो पाकिस्तान किस पर है? 146 नंबर पर है। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान कितने नंबर पर आया है? भूटान आया है 17 नंबर पर। यह कह सकते हैं भूटान हमारा पड़ोसी देश है और ये कौन से नंबर पर आया है? ये 17वें नंबर पर आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये सारी पीडीएफ जो करंट अफेयर्स की तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर भी मिल सकती हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपी 21 क्लासेस। ठीक है, और साथ ही साथ एक पीडीएफ तुम्हें करंट अफेयर्स की और मिलेगी। एक दूसरा चैनल है हमारा जीएस बाय अरविंद सर। इन दोनों टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो, या दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के और बहुत सारे नोट्स जो है तुम्हें मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? यानी कि दोबारा से किसको नियुक्त किया गया है? तो देखो, उत्तर है ब्रजेंद्र नवनीत। क्या है उत्तर? ब्रजेंद्र नवनीत जी को जो है पुनः, यानी कि जो है दोबारा से क्या किया गया है? चुना गया है। किसके लिए वो चुना गया है? WTO में राजदूत के लिए भारत के रूप में। ठीक है, वर्तमान में अगर WTO की बात करें, WTO की बात करते हैं बेटा, तो WTO में इस समय यानी कि वर्तमान समय की बात करें तो 164 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? इसमें 164 देश शामिल हैं। ये क्या है? इसके साथ साथ 23 पर्यवेक्षक देश हैं। कैसे हैं?
23 पर्यवेक्षक देश हैं। मुख्यालय की बात करते हैं, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है जेनेवा में, जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय बना हुआ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय बना हुआ है। कब शुरुआत हुई? शुरुआत हुई 1994 में। कब हुई? 1994 में एक संधि हुई जिसको जाना जाता है मार्केस संधि के नाम से। किसके नाम से? मार्केस संधि के नाम से। फिर इसके बाद इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। इससे पूर्व ये गेट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गेट के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? क्या है क्वेश्चन? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखो बेटा, विश्व जूनोसिस जो दिवस है वो 6 जुलाई के लिए मनाया गया। कब मनाया गया? 6 जुलाई के लिए मनाया गया। क्या है ये जूनोसिस? देखो, जूनोसिस के बारे में जाने तो ये क्या है? एक संक्रामक रोग होते हैं। कैसे रोग होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, यानी कि संक्रमण के द्वारा एक दूसरे से मिलने जुलने के द्वारा फैलते हैं। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी है कि ये जानवरों से इंसानों में फैल जाते हैं। यानी अगर जैसे मान के चलो कोई किसान है तो उसमें ऐसे रोग के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर इनकी बात करी जाए तो ये जानवरों में इंसान से विभिन्न माध्यमों से फैल सकते हैं। वातावरण के माध्यम से फैल सकते हैं, उनके संपर्क में आने से फैल सकते हैं, उनकी चीजें इस्तेमाल करने यानी कि दूध इस्तेमाल करने से, फैट इस्तेमाल करने से, घी इस्तेमाल करने से भी ये लोग फैल सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसके बारे में या इस दिवस को हम 6 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? कारण है उसका, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुई पाश्चर। क्या नाम था? लुई पाश्चर। ठीक है, इन लुई पाश्चर ने आज के दिन यानी कि 6 जुलाई के दिन जो है 1885 में रेबीज नामक बीमारी का एक टीका बनाया। और रेबीज भी क्या है? जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों के संपर्क में आने से फैलती है। इसका टीका बनाया गया था, इसीलिए इसका जो है आज के दिन क्या रखा जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं थीम की, तो थीम थी इसकी बार वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोज। ठीक है, ये क्या है? ये इस बार की जो है थीम रखी गई थी जूनोटिक दिवस की। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे निपा वायरस है, इबोला वायरस है, जीका वायरस है, सार्स रोग है, मंकी पॉक्स है, येलो फीवर है, ये सारे के सारे जो है जूनोसिस के उदाहरण रखे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन सहयोग संगठन का जो है स्थायी सदस्य बन गया है? तो ध्यान रखो बेटा, ऐसे करने वाला जो देश है वो बन गया है ईरान। कौन बन गया है? ईरान। ये ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का क्या बन गया है? स्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? संघाई संगठन का जो है सदस्य देश बन गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। इसकी स्थापना जो हुई वो वर्ष 2001 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 2001 में हुई थी। कहाँ पर? संघाई में। और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? संघाई सहयोग संगठन। कौन कौन से देश शामिल थे उस समय? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सारे के सारे देश इसमें शामिल थे। राजनीतिक बात करें तो ये 2 मुद्दों पर काम करता है, एक तो आर्थिक मुद्दों पर और सैन्य संगठन के रूप में। ठीक है, आर्थिक मुद्दे और सैन्य मुद्दे दोनों मुद्दों पर क्या करता है? ये काम करता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका बीजिंग में। मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुख्यालय है इसका बीजिंग में। ठीक है,
अगर बात करें इस संगठन की तो जनसंख्या के मामले में ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, संघाई सहयोग संगठन जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संगठन है। इसके सचिव जो हैं वो झांग मिंग हैं, यानी वर्तमान समय में इसके सचिव कौन है? झांग मिंग हैं। और भारत 2017 से क्या बना हुआ है? इसका सदस्य बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है? यानी आज ही में शुरू करी गई है, तो कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखो बेटा, ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा, या जिसको बोलते हैं ओडिशा। ठीक है, कौन सा राज्य है? ओडिशा। अगर बात करी जाए ये योजना किस मामले में करती है, तो निर्माण के मामले में काम करती है। किसके मामले में? निर्माण या कंस्ट्रक्शन के मामले में काम करती है। ठीक है, अगर बात करें इस समय इसके अध्यक्ष के, तो ध्यान रखोगे संत रूप मिश्रा जो हैं वो इसके क्या बने हुए हैं? अध्यक्ष बने हुए हैं। काम क्या है? मुख्य है स्मारकों का पुनरुद्धार, यानी दोबारा से हमारे देश में या जितने भी स्मारक हैं उन सबको क्या करना? नया करना, नवीनीकरण करना, पुनरुद्धार करना। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक। कौन है इस समय? यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो कौन बने हुए? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है राजधानी? भुवनेश्वर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। कौन है यहाँ के राज्यपाल? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीरामल फाइनेंस ने मैत्रेयी नामक अपनी पहली महिला शाखा कहां पर खोली है? कंपनी का नाम क्या है? पीरामल फाइनेंस। ठीक है, कंपनी का नाम क्या बेटा? पीरामल फाइनेंस। और इसने क्या करा है? एक महिला शाखा, महिला ब्रांच की क्या करी है? पूर्ण रूप से ओपनिंग की है। अब प्रश्न ये कहां पर की गई है? तो ध्यान रखोगे बेटा, ये कोच्चि में की गई है। कहां पर की गई है? ये कोच्चि में की गई है। और पीरा फाइनेंस जो है वो एक बीमा कंपनी है, या कह सकते हैं फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, कर्जा देती है। इसकी शाखा और की बात करें, सबसे पहली शाखा त्रिपुनिथुरा में खोली गई, यानी जो कोच्चि है उसके त्रिपुनिथुरा में जो है इसकी ब्रांच खोली गई है। इसके प्रबंधक की बात करी जाए तो इसके जो प्रबंधक हैं वह हैं प्रबंधक निदेशक जयराम श्रीधरन। कौन है बेटा? जयराम श्रीधरन। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो बना हुआ है वो मुंबई में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मुंबई में इसका मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, इसको कोच्चि को जो है कोचीन भी कहा जाता है, कि ये केरल राज्य में स्थित है और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोबारा सुनो बेटा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ध्यान रखोगे, आधव अर्जुन को जो है वो क्या चुना गया है? बास्केटबॉल इंडिया का दोबारा से बास्केटबॉल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बास्केटबॉल इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो ध्यान रखोगे बेटा, इसका जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। इसका जो हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है वह है दिल्ली में। कहाँ पर है? वह दिल्ली में है, कह सकते हैं नई दिल्ली में। सचिव की बात करें तो इस समय इसके जो सचिव हैं वो हैं कुलविंदर सिंह गुल। कौन है बेटा? कुलविंदर सिंह गुल जो है वो इस समय इसके सचिव बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, पहली महिला अध्यक्ष कौन है इसकी? तो ध्यान रखोगे, इसकी पहली महिला अध्यक्ष पूनम महाजन बनाई गई थी। कौन बनाई थी? पूनम महाजन बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 32वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? दोबारा सुनो बेटा, 32वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो बेटा, ये जो आयोजन किया गया ये किया गया कलकत्ता में। कहां पर किया गया? कलकत्ता में। और अगर स्टेट पूछे तो ध्यान रखोगे पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में इसका जो है आयोजन किया गया है। इस बार ये 132वां आयोजन है। कौन सा आयोजन है? यानी इस बार जो श्रृंखला है वो कौन सी है? 132वीं श्रृंखला है। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है?
फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है बेटा? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में सबसे पहले कब आयोजन हुआ। तो ध्यान रखोगे बेटा, भारत में सबसे पहला आयोजन 1888 में शिमला में किया गया। कहाँ किया गया? 1888 में शिमला में किया गया था। इसके बाद बढ़े, ये अखिल भारतीय, इस समय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह है श्री कल्याण चौबे। कौन है? श्री कल्याण चौबे इसके क्या बने हुए हैं? अध्यक्ष बने हुए। कब आयोजित किए जाएंगे? ये अगस्त से 3 सितंबर तक, 3 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जी मैक्स, कौन सा? जी मैक्स, जी मैक्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखो बेटा, ये जो आयोजित किया गया, ये किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ठीक है, जीमैक्स की बात करें तो जीमैक्स का जो इस बार संस्करण है वो जीमैक्स 23 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि 2023 में हो रहा है इसलिए 23 के नाम से जानते हैं। कब से कब तक चला? ये 5 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 5 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। बात करते हैं जीमैक्स की शुरुआत की, कब शुरू हुआ? ठीक है, जीमैक्स की अगर शुरुआत की बात करी जाए तो जीमैक्स की शुरुआत हुई वो ही वर्ष 2012 में। कब हुई थी? 2012 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किस किस के मध्य? 2 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, एक है भारत और दूसरा है जापान। कौन सा है दूसरा? जापान। ठीक है, 2 देश भाग लेते हैं। सबसे पहले कौन से देश में हुआ? तो ध्यान रखो बेटा, सबसे पहले जो हुआ वो जापान में हुआ था। यानी फर्स्ट एडिशन जो था इसका, प्रथम संस्करण जो था वो कहां पर हुआ था? जापान में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पहली अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? दोबारा सुनो प्रश्न था, हाल ही में कहां पहली प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ध्यान रखो बेटा, ऐसा जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली क्या है? नई दिल्ली ध्यान रखो बेटा, ये हमारे देश यानी भारत की राजधानी है। क्या है? भारत की राजधानी है। कब उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया? ध्यान रखोगे इसका आयोजन 5 से 7 जुलाई के मध्य किया गया। कब? 5 से 7 जुलाई के मध्य। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऊर्जा मंत्री कौन है इस समय? ध्यान रखो बेटा, आर.के. सिंह। ऊर्जा मंत्री की बात करें तो हैं आर.के. सिंह। ठीक है, आर.के. सिंह क्या है इस समय? ऊर्जा मंत्री बने हुए हैं। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री राज्य मंत्री कौन है? सोमेश्वर तैली। रामेश्वर तैली जो हैं वो इस समय क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री हैं। ये थी आज की करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।